दोस्तों हमारे UMO चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब का लाल बटन दबा दें ताकि आप हमारे सारे वीडियो को देख सकेंगे। अगर ये सब्सक्राइब का बटन लाल नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है, तो आप इसे मत दबाइए, आप तक हमारा सारा वीडियो पहुँच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अब हम बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की। क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन धर्म या मज़हब क्या है। तो जब इनके धर्म का जब हम स्टडी करते हैं या इनके धर्म के लोगों से पूछते हैं इनके धर्म के बारे में, तो इनका जो हिस्ट्री मिलता है या स्टडी करने पर जो पता चलता है क्रिश्चियनिटी के बारे में, वो हम बताने की कोशिश करते हैं। क्रिश्चियनिटी या धर्म क्रिश्चियन कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो आज हम जो कैलेंडर देखते हैं, जैसे आज चल रहा है 2016, तो क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन धर्म का आगाज़ या शुरुआत 2016 साल हो चुके हैं, जब उनके धर्म के मसीहा, क्रिस्ट के मतलब होता है मसीहा, जो क्रिश्चियनिटी हम उनके धर्म के नाम से जो जुड़ा रहता है, क्रिश्चियनिटी जो धर्म के नाम से जुड़ा हुआ है, क्रिश्चियनिटी का मतलब होता है मसीहाई या मसीहा वाला। तो उनके जो धर्म के जो मसीहा थे, या हम कह सकते हैं कि ईश्वर के जो अवतार थे, जो उनको उनके धर्म के तरफ भेजा गया, या खुदा के पैगंबर या मैसेंजर ऑफ गॉड, तो उनका जो नाम था जीसस था उनके धर्म के मुताबिक। तो ये शुरुआत कैसे हुआ इसके बारे में हम कुछ आपको डिटेल्स बताते हैं। एक मियाँ और बीवी थे, तो उसके औरत ने एक मन्नत माना, और मन्नत ये मांगा ईश्वर से या अल्लाह से या गॉड से कि हे ईश्वर या अल्लाह या गॉड, मेरे पेट में जो भी लड़का है या जो औलाद है, हम उसको तेरे रास्ते पर देते हैं। यानी उसने एक मन्नत माना कि जो भी पैदा होगा उसके पेट से, तो उसको पूरी ज़िंदगी ईश्वर के या अल्लाह के या गॉड के रास्ते में दे देंगे। तो जब उसका औलाद जब पैदा होता है, जब वो बच्चा को जन्म देती है, तो वो लड़का नहीं रहता बल्कि लड़की रहती है। तो उस औरत ने कहा, उसने तो ये सोचकर कहा था कि उसके माइंड में ये था कि बेटा पैदा होगा तो हम उसको ईश्वर या अल्लाह या गॉड के रास्ते पर भेजेंगे या उसके रास्ते पर चलाएंगे। जब पैदा हुई या जन्म लिया तो वो लड़की थी। तो क्योंकि उसने मन्नत मांग लिया था कि ऑलरेडी पहले ईश्वर से या अल्लाह से या गॉड से ये कहा था कि जो कुछ भी मेरे पेट में हो पैदा होगा ही, उसे हम उसके रास्ते पे दे देंगे। तो वो क्या कि लड़की पैदा हुई थी, तो उसको एक अलग रूम में रखा जाता था। यानी वो हमेशा ईश्वर या अल्लाह या गॉड का कि हमेशा मतलब भक्ति किया करती थी या बंदगी किया करती थी या पूजा किया करती थी। वो हमेशा एक रूम में रहती थी और उसके देखभाल करने के लिए एक इंसान को वहाँ पर रख दिया गया था, ताकि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो ला कर दे दे। तो जब वो लड़की जवान हुई तो उसका नाम मैरी रखा गया। तो वो लड़की जब जवान हुई तो ईश्वर या अल्लाह या गॉड की तरफ से एक देवता या जिसको फरिश्ता या जिसे एंजल्स कहते हैं, वो उसकी तरफ आया। तो वो एंजल्स या देवता या फरिश्ता इंसान के रूप धारण करके उसकी तरफ आया। तो वो मैरी जिसका नाम था, मरियम जिसका नाम था, तो वो उसको देखकर वो डरने लगी और उससे ये बोली, अगर तुझे ईश्वर या खुदा या अल्लाह को कोई खौफ है तो तुम मेरे पास मत आओ। तो वो देवता या फरिश्ता या जिसे एंजल्स कहते हैं, वो कहता है कि मैं ईश्वर की तरफ से या अल्लाह या गॉड की तरफ से आया हूँ और तुम्हें एक लड़के की खुशखबरी सुनाता हूँ। तो वो जो मैरी थी वो कहने लगी कि मेरी तो अभी तक शादी हुई नहीं है और मुझे किसी मर्द ने आज तक छुआ तक नहीं है, तो मेरा लड़का कैसे होगा। ये तो बड़ा अजीब बात है। तो उस देवता या फरिश्ता या एंजल्स ने ये कहा कि ईश्वर इसी तरह जो चाहता है करता है, उसके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। तो वो उसके पेट में वो एक लड़का जन्म लेना शुरू करता है और बढ़ना शुरू होता है। तो ये क्या करती है कि जिस आबादी में वो रहती थी, जिस जगह पर जिस शहर में रहती थी, वो उससे थोड़ा दूर होकर किसी पहाड़ी की तरफ चली जाती है, ताकि वो जब बच्चे को जन्म दे दे तो वो फिर उसके बाद आए। तो जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो वो पहाड़ी की तरफ चली जाती है, और जब बच्चा पैदा हो जाता है या जन्म ले लेता है, या ईश्वर या अल्लाह या गॉड से ये मतलब दरख्वास्त करती है, ये बोलती है
कि मैं लोगों की तरफ जब जाऊंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ईश्वर या अल्लाह या गॉड की तरफ से उस पर हुक्म आता है या उनको बताया जाता है कि तुम कह देना कि मैं व्रत रखी हूँ या रोज़े से हूँ, जैसे रोज़ा कहते हैं या फास्टिंग कहते हैं, कि मैं आज किसी से बात नहीं करूँगी और इशारा से तुम बात करना। तो वो जब लड़का को जन्म देती है, जन्म लेने के बाद अपने बिरादरी या अपने शहर की तरफ आती है, अपने घर की तरफ आती है, तो तमाम इंसान उसको घेर लेते हैं और इससे पूछने लग देते हैं कि मैरी तुमने ये क्या काम किया, क्या गलत काम किया है, तुम्हारे बाप दादा तो कभी ऐसे नहीं थे, इतने बुरे नहीं थे, तुमने ऐसा काम, इतना गलत काम कैसे किया। तो वो जो मैरी रहती है उस बच्चे की तरफ इशारा करती है। तो जितने भी लोग वहाँ पर खड़े रहते हैं तो वो उससे कहते हैं, मैरी से कहते हैं कि तुम उसकी तरफ इशारा कर रही हो, ये तो अभी पैदा हुआ है और ये तो अभी गोद में है, ये कैसे बात करेगा। तो उतने ही में वो जो बच्चा रहता है वो असल में जीसस, जिसे जीसस या मसीहा कहते हैं, वो मैरी जो है वो जीसस को जन्म देती है या मसीहा को जन्म देती है। असल में वो ईश्वर के अवतार या खुदा के पैगंबर या मैसेंजर ऑफ गॉड होता है। तो जब ये उस मैरी से कहते हैं कि ये तो अभी गोद का बच्चा, ये क्या बात करेगा, तो उतने ही में वो जो बच्चा रहता है, जीसस रहते हैं, वो लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे ईश्वर ने भेजा है और मुझे अपने माँ के साथ भलाई करने का हुक्म दिया है और मुझे एक किताब भी दिया है। तब लोग जाकर उसकी बात पर यकीन करते हैं कि हाँ, एक गोदी का जो बच्चा है जो अभी अभी पैदा हुआ है वो तो बोल नहीं सकता। तब उसकी बात पर या मैरी की बात पर यकीन करते हैं कि हाँ, ये जो बच्चा है वो ईश्वर की तरफ से है और इसने कोई बुरा काम नहीं किया। तो जब ये बच्चा बड़ा होता है तो ये जीसस, जिसे हम क्रिश्चियनिटी में जीसस कहते हैं या मसीहा कहते हैं, तो ये मसीहा बनते हैं या जीसस। तो ये बहुत सारे, इसको ईश्वर या अल्लाह या गॉड की तरफ से बहुत सारे ऐसे करिश्मा दिए गए थे। और वो करिश्मा ये था कि जब ये अंधों, जो कोई अंधा अगर इंसान होता था तो वो उनके आँख में हाथ फेरते थे तो जो उनका जो आँख का रोशनी था वो वापस आ जाया करता था। या किसी के कोड़ में वो हाथ फेर देते थे, वो उसका जो हाथ में जो कहीं पर भी कोड़ी वगैरह का जो बीमारी वगैरह होता था, जितने भी तरह का बीमार होता था वो ठीक हो जाया करता था। और बहुत सारे चीज़, अगर कोई मर जाया करता था तो उससे ये क्या करते थे, ईश्वर या अल्लाह या गॉड के हुक्म से वो मुर्दे को जिंदा कर देते थे। बहुत सारे ऐसे इनको करिश्मा दिया गया था ताकि लोग ये जान लें कि ये ईश्वर या अल्लाह या गॉड की तरफ से है। तो जब हर वक्त हर दौर में यही होता हुआ है, जब ईश्वर या अल्लाह या गॉड अपने अवतार या पैगंबर या अपने मैसेंजर ऑफ गॉड्स को भेजते थे, लोग उनकी बातों को नहीं मानते थे। और अक्सर इंसान यही कहते थे कि हम अपने बाप दादाओं को जिस धर्म में पाया है और जिस धर्म के काम करते हुए देखा है, हम उसी धर्म को फॉलो करेंगे या उसी धर्म पर चलेंगे। आप जो धर्म देकर भेजेंगे हम उसको नहीं मानते। तो हर वक्त हर दौर में ऐसे ही होता हुआ है। जब ईश्वर के अवतार या पैगंबर या मैसेंजर ऑफ गॉड आते थे तो उनकी बातों को लोग नहीं मानते थे, बल्कि उसी रास्ते पर चलते थे जो उनसे पहले के लोग किया करते थे, या उनके बाप दादा जिस धर्म पर थे उसी धर्म पर वो लोग करते थे। हालांकि वो धर्म जब बिल्कुल मिक्स हो जाया करता था, जब ईश्वर की बातों को लगभग इंसान भुला दिया करता था और अपने मनमानी या शैतान के बहकावे पर चलना शुरू कर देते थे, और जो ईश्वर या अल्लाह या गॉड की तरफ से जो धर्म आता था उसको बिल्कुल भुला देते थे। जब देखते थे ईश्वर या अल्लाह या गॉड कि इन लोगों ने हमारे जो हुक्म को बिल्कुल भुला दिया है और अपने मनमानी और शैतान के बहकावे पर दुनिया की रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है, तो उसको रिफ़्रेश कराने के लिए, फिर से याद दिलाने के लिए ईश्वर एक नए अवतार या पैगंबर या मैसेंजर ऑफ गॉड को भेजा करते थे। और जब कोई नए ईश्वर के अवतार, पैगंबर या मैसेंजर ऑफ गॉड आते थे तो लोग उनकी बातों को नहीं मानते थे। और अक्सर लोग जो थे वो नए ईश्वर के अवतार या पैगंबर या मैसेंजर ऑफ गॉड के दुश्मन हो जाया करते थे, क्योंकि लोग हमेशा से यही करते आए थे कि वो अपने बाप दादाओं को जिस रास्ते पे चलते हुए देखते थे वही करते थे, और उसी को सारा धर्म या जो कुछ भी मानते थे वो उसी धर्म या अपने बाप दादाओं को तरीके पर ही चलते थे और उन्हीं को मानते थे, और दूसरे नए किसी धर्म को नहीं मानना चाहते थे। तो इसी तरह जीसस के भी ये लोग दुश्मन हो गए, और इसको
इनको कत्ल करने के लिए एक साजिश शुरू किया। और उस वक्त में जब ये जहाँ पर थे, जिस मुल्क में थे, वहाँ पर रोम का हुकूमत था, रोम के बादशाह लोग इन लोगों पर हुकूमत किया करते थे। तो ये लोग जो है रोम के बादशाह से शिकायत किए कि एक ऐसा आदमी पैदा हुआ जो हमारे धर्म को बिगाड़ना चाहता है, एक झूठा बहरूपिया है और झूठा मसीहा है जो हमारे धर्म के लोगों को ख़राब करता है और हमारे धर्म को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत कहने पर इन लोगों ने साजिश करके बादशाह के सिपाहियों से मिलकर ये लोग क्या किए, जीसस को गिरफ्तार करवाने के लिए या जीसस को मारने के लिए उसमें अपना एक जासूस भेजा। और जीसस के जो ये पुपिल थे, जो उनके मानने वाले थे, वो लगभग 12 थे। और 12 जो उनके मानने वाले शागिर्द जिसे कहते हैं या पुपिल्स कहते हैं या स्टूडेंट्स कहते हैं, उन स्टूडेंट्स के अंदर एक स्टूडेंट्स गद्दार था जो उनके जिसे ज्यूस कहते हैं, उन ज्यूस के धार्मिक पंडितों से या उनके जो रबी थे उनसे मिले हुए थे। और वो गिरफ्तार कराने के लिए, वो जासूसी करने के लिए जीसस के पुपिल्स के अंदर, जीसस के स्टूडेंट्स के अंदर वो शामिल हो गया था ताकि जीसस को गिरफ्तार करवाया जाए। तो ईश्वर या अल्लाह या गॉड ने जीसस के जो स्टूडेंट्स थे, 12 स्टूडेंट्स थे, उन 12 स्टूडेंट्स के अंदर एक स्टूडेंट्स गद्दार था जो जासूसी के लिए जीसस के स्टूडेंट्स के ग्रुप के अंदर शामिल हो गया था उसे पकड़वाने के लिए। तो जब वो जासूसी करने के लिए आया कि जिस जगह पर जीसस मौजूद थे अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो ये स्टूडेंट्स मालूम था, ये रातों रात गया बादशाह के सिपाहियों से मिला और जो ज्यूस थे, जो यहूदी थे, उनके जो रबी थे, वो उनसे मिला हुआ था। मिलने के बाद ये लोग रातों रात ये क्या किया, फौज को लेकर जीसस जहाँ पर थे, जीसस को पकड़वाने के लिए जब आता है तो उससे पहले ही ईश्वर या अल्लाह या गॉड जीसस को डायरेक्टली देवता या फरिश्ता या एंजल्स के ज़रिए डायरेक्टली जिंदा आसमान में उठा लेते हैं। और जीसस का अभी तक मौत नहीं हुआ, वो अभी मरे नहीं हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि जीसस के दोबारा दुनिया में कैसे आएंगे और क्या क्या होगा। तो ये है कि जब वो जासूस या वो गद्दार स्टूडेंट जब जीसस को ढूंढने के लिए जाता है और देखता है कि नहीं है जीसस, फिर रिटर्न बैक जब वापस आता है तो यहूदी या ज्यूज के जो रबी होते हैं वो उसको पहचान लेते हैं, अरे यही तो है। तो फौज को बोलते हैं कि यही है, सो पकड़ लो। तो ये हक्का बक्का रह जाता है, ये स्टूडेंट जो जासूसी करने के लिए जाता है, ये हमको क्यों पकड़ रहे हैं। तो ये बोलता है कि तुम हमें क्यों पकड़ रहे हो, हम तो तुम जीसस को पकड़वाने के लिए आए थे, जासूसी करने के लिए आए थे। तो ये लोग मजाक उड़ाता है कि अच्छा, कि अब तुम मौत के डर से ये मतलब बहाना बना रहे हो कि मैं जीसस नहीं हूँ, तुम तो लोगों का मसीहा बनते थे, लोगों को बचाते थे, अब अपने आप को बचा कर दिखाओ। तो ये क्या कहते हैं उसी को, क्योंकि ईश्वर या अल्लाह या गॉड ने उसको जीसस का शक्ल बना दिया था, वही ये उन्हीं लोगों को उसी को पकड़ कर ले जाते हैं। और जब बादशाह के पास जब उसका मुकदमा जब पेश किया जाता है तो शक्ल तो जीसस का रहता है, तो सब लोग यही गवाही देते हैं कि हाँ यही है, मसीहा है जो जीसस है, जो हम लोग मतलब मसीहा अपने आप को दावा करता है कि मैं मसीहा हूँ। मतलब जादू वगैरह से इसको जोड़कर ये बताता है कि ये जो जादू वगैरह का ज़रिया हमारे लोगों को, हमारे धर्म के लोगों को गुमराह कर रहा है, मतलब बहका रहा है। तो इसने खुद अपने आप को ये कबूल कर लिया कि मैं जीसस नहीं हूँ, तो ये खुद ही झूठा साबित हो गया वहाँ पर, और उसके नाम पर वो मुकदमा शुरू हो गया कि वाकई में ये लोगों को गुमराह कर रहा था और लोगों को बहका रहा था, और झूठे मसीहा के नाम पर ये लोगों पर तरह तरह का झूठा चीज़ फैला रहा था। तो ये खुद अपने आप ही को ये साबित कर दिया। तो ये बहुत बोलता रह गया कि मैं जीसस नहीं हूँ, मैं तो वो स्टूडेंट्स हूँ जो तुम्हारे साथ मिला हुआ था और मैं पकड़वाने के लिए गया था। लेकिन चूंकि उस ज़माने में ऐसा हुआ नहीं करता कि किसी का शक्ल चेंज हो जाए, मतलब रातों रात किसी का शक्ल चेंज हो जाए, तो इसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता, किसी ने नहीं किया। लेकिन ये लोग शक ही में रहे कि आखिर वो कहाँ गया जो हम लोगों के साथ जो मिला हुआ था, जो पकड़वाने के लिए गया था, लेकिन वो तो गायब है। अगर ये लोग शकी में रहे कि वाकई में ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, या क्योंकि शक्ल इसका जीसस का बनाया हुआ था, ईश्वर ने या अल्लाह या गॉड ने बना दिया था, तो ये लोग शक्ल ही पर गए और उसकी बात को सुनने की कोशिश नहीं की। और
तो बादशाह ये भी कहता है, जो वहाँ पर हुकूमत करता है, रोम का जो बादशाह रहता है, ये भी कहता है कि अगर ये झूठा बात बताता है या झूठ बोलता है या झूठा मसीहा का दावा करता है तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं है जिससे इसको मौत को सज़ा दिया जा सके। लेकिन जो ज्यूज थे या जो यहूदी थे, उन लोगों ने ये क्लेम करना शुरू किया कि हमारे धर्म के मुताबिक अगर कोई मसीहा या झूठा दावा करता है तो उसका सज़ा हमारे धर्म के मुताबिक कत्ल होना चाहिए या सूली देना चाहिए। तो ये बादशाह से फोर्स करते हैं कि बादशाह के कानून के मुताबिक ऐसा कोई जुर्म साबित नहीं होता है कि जिसकी वजह से उसको फांसी दिया जाए या सूली दिया जाए या मौत की सज़ा दिया जाए। लेकिन क्योंकि ये ज्यूज या यहूदी ये मतलब फोर्स करते हैं बादशाह से कि हमारे धर्म के मुताबिक जो हमारे धर्म में झूठा होगा या झूठा मसीहा का दावा करेगा उसे सूली देना चाहिए या मौत की सज़ा होना चाहिए। तो इनके क्लेम के वजह से मजबूर होकर बादशाह इसको सूली का हुक्म दे देता है। और ये लोग मजाक उड़ाते हैं उसका कि तुम तो दूसरे लोगों के जान बचाया करते थे, मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। अब अगर तुम वाकई में मसीहा हो तो अपने आप को बचा कर दिखाओ। लेकिन वो बेचारा तो मसीहा था ही नहीं, क्योंकि ईश्वर ने उसका शक्ल चेंज कर दिया था। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, उसने जीसस के साथ गद्दारी किया था, इसीलिए ईश्वर ने भी उसको वैसा ही सज़ा दिया जैसा सज़ा के वो लायक था। और यही वो शख्स था, यही वो जीसस का स्टूडेंट से जो गद्दार था, जो दुश्मनों से मिलकर जासूसी करता था और जीसस को पकड़वाने की कोशिश किया था। इसी को ले जाकर इन लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया और ये समझ लिया कि उन लोगों ने जीसस को सूली चढ़ा दिया, जीसस को कत्ल कर दिया, जीसस को मार दिया। लेकिन हकीकत ये था कि जीसस अभी भी जिंदा है और वो आसमानी दुनिया में है और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो फिर से दोबारा इस दुनिया में आएंगे। और ये किसी क्रिश्चियनिटी की किताब में नहीं लिखा हुआ है, बल्कि क्रिश्चियनिटी की किताब में क्योंकि ये लॉजिकल फिट नहीं बैठता है, इन लोगों ने स्टोरी को घुमा दिया। और मैं इसकी हकीकत ये बताना चाहता हूँ कि इनके अंदर क्या क्या मतलब जो चीज़ थी, मैं शुरू ही से बता चुका हूँ कि ईश्वर या अल्लाह या गॉड ने कभी भी दूसरा धर्म नहीं बनाया। शुरू से इंसान जब से पैदा हुआ है, ईश्वर या अल्लाह या गॉड ने सिर्फ एक ही धर्म बनाया है। और उस धर्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर था ये था कि तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादाओं और आसमान और ज़मीन या जितने भी चीज़ इसके अंदर है और जो कुछ भी होता है वो सारा चीज़ एक तुम्हारा मालिक है, जिसे ईश्वर या अल्लाह या गॉड जिस कहते हैं, वो तुम्हारा एक ही मालिक है जो सारा चीज़ करता है। तुमको पैदा करता है, तुमको मौत देता है, तुमको फिर जिंदा करेगा, और जो कुछ भी होता है वो सारा चीज़ वो मालिक करता है जिसने तुमको पैदा किया। और दूसरा ये चीज़ था, बेसिक ये स्ट्रक्चर था कि जब तक तुम दुनिया में रहो भलाई करो, नेकी करो, अच्छाई करो, किसी को तकलीफ़ मत पहुंचाओ, किसी का नाजायज़ माल मत खाओ, झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो, किसी की तकलीफ़ मत पहुंचाओ, किसी का हेल्प करो। ये बेसिक स्ट्रक्चर है और इसे ही धर्म कहते हैं। और तीसरा ये था कि जो कुछ तुम कर रहे हो तुमसे उसका हिसाब लिया जाएगा, तुम्हारा हर चीज़ का रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, और तुम जो कुछ भी अच्छे करते हो या बुरे करते हो उसका तुमसे हिसाब लिया जाएगा और तुमको उसका बदला दिया जाएगा। तो ये इसे ही धर्म कहते हैं और यही बेसिक स्ट्रक्चर था ईश्वर का। और ये दुनिया एक एग्जामिनेशन हॉल की तरह है और ये इसमें इंसानों को एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम कहते हैं, वो एग्जामिनेशन के लिए इंसान को यहाँ पर भेजा गया है। फिर एक वक्त के बाद जब वो मरेगा फिर वो ईश्वर की तरफ जाएगा या अल्लाह या गॉड की तरफ जाएगा। उसके बाद से हिसाब किताब का एक वक्त है जब इंसानों का हिसाब किताब शुरू किया जाएगा, इंसानों का हिसाब किताब किया जाएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है धर्म का। और धर्म सिर्फ एक ही है जो शुरू से ईश्वर या अल्लाह या गॉड ने एक ही बनाया है। धर्म का एक ही काम था कि लोगों को गलत रास्ते से हटाकर सीधे यानी एक ईश्वर के या एक अल्लाह या गॉड के तरफ बुलाया जाए और हमेशा अच्छाई या नेकी और बुराई से बचा जाए। और जो कुछ तुम कर रहे हो, ये अच्छाई करो या बुराई करो, इसका तुमको बदला दिया जाएगा और तुमसे हिसाब लिया जाएगा। ये है बेसिक स्ट्रक्चर धर्म का और यही धर्म है। तो धर्म के बारे में और ज़्यादा डिफरेंशिएशन बताने की ज़रूरत नहीं, धर्म को समझने के लिए ये काफ़ी है। और हमेशा से एक ही धर्म बताया गया, लोगों ने इसको चेंज किया, अपना थ्योरी इस धर्म के अंदर डाल दिया और अपना जो ज़िद की वजह से धर्म के अंदर अपने आप को टुकड़े टुकड़े कर लिए अपने धर्म के,
और अलग अलग अपना अपना धर्म बना लिया। तो इसी को अलग अलग जो टुकड़े में बटे हुए थे उसको फिर से दोबारा मिलाने के लिए हमेशा ऐसा हुआ कि ईश्वर ने हर दौर में, हर ज़माने में, हर लैंग्वेज में, दुनिया के हर हिस्से में अपने अवतार या अपने पैगंबर या अपने मैसेंजर ऑफ गॉड को भेजा। तो जीसस भी एक मैसेंजर ऑफ गॉड थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप इस शेयर के बटन को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप्स या अपने व्हाट्सएप दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, या इस शेयर के बटन को दबाकर आप फेसबुक में इसे पोस्ट कर सकते हैं और तमाम लोगों से आप शेयर कर सकते हैं।